पहले मोदी ने चीन की हेकड़ी निकाली, अब मोदी को देखकर अमेरिका भी पीछे पीछे चीन को सबक सिखाने निकला। अमेरिका ने ठान लिया है अब की बार चीन को मिटाकर ही दम लेंगे। सिर्फ मोदी चाहे तो अमेरिका को रोक सकते हैं, वरना यूक्रेन से भी बुरा हाल होगा चीन का। चीन ने ताइवान पर कोई एक्शन लिया तो यकीन मानिए भारत और अमेरिका चीन की सनक को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। चीन ने पूरी दुनिया में हड़प नीति को अपना रखा है और दूसरे देशों पर कब्जा करने का रवैया चीन का बहुत पुराना है। चीन को प्रधानमंत्री मोदी ने अभी बड़ा सबक सिखाया था, लेकिन ताइवान को लेकर अब वो अमेरिका से भिड़ गया। चीन ने अगर जल्द ही अपने रवैये को नहीं छोड़ा तो पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सबक सिखाया ही था, अब अमेरिका चीन को भूगोल के नक्शे से ही मिटा देगा। चीन ताइवान और अमेरिका को गीदड़ भपकी दे रहा है और अंजाम भुगतने को कह रहा है। चीन अपनी ताकत दिखाने के लिए ताइवान की सीमा पर युद्धाभ्यास कर रहा है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, क्योंकि चीन के 21 लड़ाकू विमान ताइवान में घुस गए। यकीन मानिए चीन ने ऐसा कदम उठाया तो अमेरिका और भारत मिलकर चीन को ऐसा सबक सिखाएंगे, फिर वो किसी भी देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। भले ही ताइवान से मात्र 10 मील की दूरी पर चीन के लड़ाकू विमान क्यों न उड़ान भर रहे हों, लेकिन चीन का ये गलत कदम उसकी सनक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। चीन की इस पूरी बौखलाहट के पीछे चीन और ताइवान का वो विवाद है जो 73 साल पहले शुरू हुआ था और अब ये दोबारा गर्म हो गया है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन अमेरिका ने उसको आंख दिखाते हुए उसको सबक सिखा दिया है। और अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान को अलग देश मानते हुए ताइवान की यात्रा की है और ताइवान का समर्थन करने का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद से चीन ऐसा बौखला गया है कि अमेरिका और ताइवान को सबक सिखाने की धमकी देने लगा है। अब हम आपको बताते हैं कि चीन और ताइवान के इस विवाद की शुरुआत हुई कैसे। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हम आपको 1644 ईस्वी में लिए चलते हैं, जब चीन के अंदर चिंग वंश का शासन हुआ करता था। उस वक्त ताइवान चीन का हिस्सा था, लेकिन 1895 में चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया। 1949 में चीन में गृह युद्ध हुआ और राष्ट्रवादी कुमिंटांग पार्टी की हार हो गई, जिसके बाद ये पार्टी ताइवान चली गई और वहाँ जाकर उसने अपनी सरकार बना ली। लेकिन ताइवान पर जापान का कब्जा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जापान की हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए ताइवान को चलाने का पूरा अधिकार कुमिंटांग पार्टी को सौंप दिया गया, जिसके बाद ताइवान में अपना संविधान बना और वहाँ पर चुनी हुई सरकार बनी। लेकिन चीन में दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए और उनकी जमीन हड़पने के लिए सन 1949 में वन चाइना पॉलिसी बनाई गई। इसमें न सिर्फ ताइवान को चीन का हिस्सा माना गया, बल्कि हांगकांग, मकाऊ को भी चीन अपना हिस्सा प्रमुखता से बताता रहा है। लेकिन चीन दूसरे देशों की जमीन और उनको हड़पने के लिए अपनी वन चाइना पॉलिसी को अपना रहा है और इसी वजह से वो ताइवान को अपना हिस्सा बता रहा है। लेकिन अमेरिका ने भी ताइवान का समर्थन करते हुए साफ कह दिया है कि चीन के किसी भी एक्शन को बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका वैसे भी रूस के साथ डायरेक्ट पंगा लेने के मूड में है और इसके लिए वो कोई बहाना ढूंढ रहा है और ऐसे में उसे चीन जैसा बहाना मिल गया है। अमेरिका बताना चाहता है कि आज भी वो दुनिया में सुपर पावर है, पहले भी सुपर पावर था और हमेशा बना रहेगा, इसलिए वो डायरेक्ट चीन से पंगा ले रहा है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम अमेरिका करने वाला है। चीन और ताइवान का ये ऐतिहासिक विवाद आज पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और अमेरिका जैसे सुपर पावर को बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका चीन को सबक सिखा पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।